संत सरोवर बिमल जल, तहाँ करो स्नान। मैले से उजला करे, गुरु के शब्द प्रमाण। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, परमपिता परमात्मा की जय। मेरी यात्रा क्रम में पिछले दिन हम लोग खट चक्रों के बारे में चर्चा कर रहे थे कि मूलाधार चक्र पर जो 4 कमल दल का है, वहाँ गणेश जी विद्यमान हैं और रिद्धि और सिद्धि दोनों वहाँ पर चंवर डुला रही है। 6 दल कमल का स्वाद चक्र है, यहाँ ब्रह्मा विराजमान है और वहीं से वो सृष्टि की संरचना करते हैं। मणिपूरक चक्र जो अष्टदल कमल है, यहाँ श्वेत सिंहासन पर विष्णु विराजमान है और वहीं से संपूर्ण सृष्टि का पालन करते हैं। और इसके अलावा अनाहत चक्र है जो 12 कमल दल का है और वहाँ पर शिव विराजमान है। और आगे अगर देखेंगे तो 2 दल कमल दल है, यहाँ पर अविद्या माया विद्यमान है विशुद्धि चक्र पर, और इसके ऊपर नील कमल पर विराजमान है। सबके अपने अपने मन, और वहीं से यह मन संपूर्ण सृष्टि का संचालन करता है। तो यहाँ तक कमलों का भेद था जिसके बारे में बताया गया, और इसी के बारे में कबीर कहते हैं कमल न भेद, कमल न भेद किया निरुआरा, और यह सब रचना पिंड मंझारा, यह सब रचना पिंड मंझारा। सत्संग का सद्गुरु सिर भारा, जो सत्य नाम उचारा है, जो सत्य नाम उचारा है। तो यहाँ तक जो कमल दल है उनके भेद के बारे में बताया गया, और यहाँ तक की रचना पिंड की रचना है। अब इसके बाद आगे सत्संग की चर्चा करते हैं कि आगे की यात्रा सत्संग के द्वारा होती है, और सत्संग की जिम्मेदारी सद्गुरु देव के ऊपर है, जो सत्य नाम का उच्चारण करते हैं। आगे की यात्रा की तैयारी के बारे में बताते हैं कि आँख कान मुँह बंद कराओ, आँख कान मुँह बंद कराओ, और अनहद सिंगा शब्द सुनाओ,
अनहद सिंगा शब्द सुनाओ, दोनों तिल एक तार मिलाओ, तब देखो गुलजारा है। कहते हैं कि यहाँ पर त्रिबंध लगा करके आंख, कान और मुंह, ये तीनों को बंद करके और फिर ये जो नैनों के मध्य में और भ्रू मध्य में ये दो तिल है, दोनों तिल को जब एक तार से, सुषुम्ना की तार से जोड़ देते हैं तो आगे का दृश्य अद्भुत दृश्य होता है। उसी के बारे में कबीर बता रहे हैं कि यहाँ पर तीन बंद लगा करके ये कान में ये और ओम इस तरीके से अनहद नाद को सुनने की बात करते हैं कि आँख कान मुंह बंद कर आओ, अनहद सिंगा शब्द सुनाओ, दोनों तिल एक तार मिलाओ, तब देखो गुलजारा है। फिर आगे जो कहते हैं कि चांद सूरज, चांद सूरज एक है घर लावो, चांद सूरज एक है घर लावो, और सुषुमन सूरति ध्यान लगावो, त्रिवेणी के संध समावो, भोर उतर चल पारा है। अब यहाँ पर कबीर साधना की बात बता रहे हैं। चांद सूरज एक घर लाओ, ये जो माया स्वर है, माया श्वासा, यह चंद है और ये दाहिना सूर्य है। तो दाहिना और माया दोनों को एक ही घर में ले आने की बात करते हैं कि चांद सूरज एक घर लाओ। और ये मध्य की धारा, ये सुषुम्ना की धारा है, जो कहते हैं कि सुषुमन सूरत ध्यान लगाओ, त्रिवेणी के संग समाओ। अब ये जो त्रिवेणी का संगम है, यहाँ पर कहते हैं कि त्रिवेणी के संगम में डुबकी लगाओ, वहां पर प्रवेश करने की बात करते हैं। और जो त्रिवेणी है, यहाँ पर राम, लक्ष्मण, सीता, जीव, ब्रह्म और माया, ये तीनों इसी त्रिवेणी के संगम पर जब प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके जब बाहर निकलते हैं, वही कहते हैं कि भोर उतर चल पा रहा है। सुबह में पार हो जाते हैं और पार होने के बाद वहां से शुरू होता है कि घंटा शंख, घंटा शंख सुनो धुन दोई, घंटा शंख सुनो धुन दोई, और सहस कवल दल जगमग होई, सहस कवल दल जगमग होई, तामध करता निरखो सोई,
बंकनाल धस पारा है। कहते हैं कि जब त्रिवेणी के संगम के बाद जब पार उतरते हैं तो घंटा और शंख की आवाज स्पष्ट सुनाई देने लगती है। और ये है सहस्त्रदल कमल, और यहां पर जगमग जगमग होने लगता है। और इसी के मध्य में कहते हैं कि सृष्टि का रचनाकार विराजमान है वहीं पर, उसका ध्यान करो। और बंकनाल भी वहां है, बंकनाल 10 पारा है। बंकनाल में प्रवेश करके तो पार उतर जाओ। बंकनाल 2 है, एक पिंड के अंदर हृदय के अंदर है, और दूसरा यह ब्रह्मांड के अंदर जो सहस्त्रदल कमल है वहां पर बंकनाल है। और जब पार निकल जाता है, पार उतरता है बाहर, तो वहां की बात बता रहे हैं कि डाकिनी साकिनी डाकिनी साकिनी बहु की लकार, और यम किंकर धर्म दूत हंकारे। सत्य नाम सुनी भागे सारे, जब सदगुरु नाम उचारा है। जब बंकनाल में प्रवेश करके बाहर निकलता है तो वहां पर डाकिनी साकिनी पिशाचिनी अनेक प्रकार के भयंकर शब्द करती है। और यहां पर यमराज तो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन धर्मदूत बड़े प्रसन्न हैं कि हम लोग को परिश्रम करने की जरूरत नहीं पड़ी, अब तो ये अपने से आ गया है, और इसको ले करके और जाएंगे धर्मराज के यहाँ और सीधे इनको स्वर्ग में पहुंचा देंगे। लेकिन जो ही सत्य नाम कि धुन सदगुरु के मुख से सुनते हैं, सब के सब भाग जाते हैं और समझ जाते हैं कि यह जो हंस है यह स्वर्ग और नरक वाला हंस नहीं है, बल्कि हंस तो अपने निज धाम की यात्रा पर निकल चुका है। तो सब के सब भाग जाते हैं। फिर आगे के दृश्य के बारे में बता रहे हैं कि गगन मध्य में ऊर्ध्वमुख कुइया, गगन मध्य में ऊर्ध्वमुख कुइया, गुरुमुख साधु भरी भरी पिया, निगुरा प्यास मुए बिन पिए, निगुरा प्यास मुए बिन पिए, और जाके ही यदि आ रहा है। कहे गगन मध्य में वो अमृत का कुआं है जो ऊर्ध्वमुखी है, और जो साधु जन होते हैं, जो गुरुमुखी होते हैं, वो तो छक करके अमृत का पान करते हैं, लेकिन जो निगुरा होते हैं वो छटपटाते हैं, मरते हैं, जिसके हृदय में अज्ञानता का अंधकार भरा रहता है। फिर आगे के बारे में बता रहे हैं कि त्रिकुटी महल में विद्या सारा, त्रिकुटी महल में विद्या सारा, और घनहर गरज बजय नगारा, घनहर गरज बजय नगारा, लाल वरण
सूरज उजियारा और चतुर कमल मंझार शब्द ओंकारा है। यहाँ पर नगारे की आवाज होती है, गर्जना होती है, और जो उगता हुआ सूर्य है उसका जो लाल किरण है, लाल प्रकाश है, वहां पर दिखाई देता है। और 4 दल कमल वहां विद्यमान है। यहां पर ओंकार की धुन गूंजती रहती है। फिर आगे के बारे में बता रहे हैं कि आगे श्वेत शून्य है भाई, आगे श्वेत शून्य है भाई, ओ मान सरोवर पैठी नहाई। हंसा मिली हंसा होई जाई, हंसा मिली हंसा होई जाई, ओ मिले जो यमी यारा है। त्रिपुटी महल के आगे श्वेत शून्य है, और यहीं पर मानसरोवर है, जहां पर मानसरोवर में स्नान करने के बाद हंसों से मुलाकात होती है वहाँ पर, और हंसों के से मिल कर के और सभी हंस हो जाते हैं। और यहीं छक कर अमृत का पान होता है। अब यह मन एक दूसरा मानसरोवर बना दिया, जो वर्तमान में चाइना के अंतर्गत आ रहा है। साधना तो करना बड़ा कठिन है, लेकिन हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से जो पैसे वाले अमीर लोग हैं वो वहाँ पर चले जाते हैं और मानसरोवर की यात्रा करके लौट आते हैं। मानसरोवर तो साधना की बात है, मानसरोवर हमारे अंदर है, और वहीं पर हंस विराजमान है। कहते हैं कि साधु वही जिना यह गढ़ लेना, और नव दरवाजे पर गट चीना। 10वां खोली जाय जब दिन्हा, 10वां खोली जाय जब दिन्हा, जहाँ कुलूफ रहा मारा है। साधु उसको कहते हैं जो इस गढ़ के ऊपर अपना विजय प्राप्त कर चुका है, इस गढ़ को जीत चुका है, यहाँ तक कि साधना पूरा कर चुका है, उसको साधु कहते हैं। और जो 9 दरवाजे हैं, 2 आँख, 2 कान, 2 नासा छिद्र, मुंह, और नीचे के 2 दरवाजे, ये 9 दरवाजे, इनके बारे में स्पष्ट रूप से वो समझ लेता है। और समझने के बाद जो 10वां दरवाजा, जिसके ऊपर कुंडी लगी हुई है, 10वां दरवाजा जो बंद है, 10वां दरवाजा को खोल देता है। और 10वां दरवाजा के खुलने के बाद जब वो आगे देखता है तो आगे है कि अनेक प्रकार की ध्वनियां होती है। किंगिरी सारंग बजय सितारा, किंगिरी सारंग बजय सितारा, और अक्षर ब्रह्म शून्य दरबारा,
अक्षर ब्रह्म शून्य दरबारा, द्वादश भानु हंस का रूपा, द्वादश भानु हंस का रूपा, खटदल कवल मंझार शब्द ररंकारा है। कहते हैं कि आगे की यात्रा शुरू करने पर किंगरी, सारंग और सितारा अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों की आवाज़ सुनाई देने लगती है। यहाँ पर अक्षर ब्रह्म का दरबार है। अक्षर ब्रह्म से ही मन की उत्पत्ति है और मन माया के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति है। तो इसी ब्रह्मांड के अंदर यह अक्षर ब्रह्म विराजमान है और यहाँ पर जो हंस पहुंच जाता है उस हंस के रोम रोम से द्वादश सूर्य का तेज प्रकट होने लगता है और वहीं पर खटदल कमल मंझार, 6 दल कमल के मध्य से ररंकार की धुन गूंजती है और यही रंग धुन माया के साथ जब मिल जाता है तो ही राम हो जाते हैं। इसी रंग ध्वनि के बारे में कबीर बार बार कहते हैं कि संतों शब्द साधना की जय, जाहि शब्द से राम प्रगट भय, ताहि शब्द गहि लीजय, संतों शब्द साधना की जय। उस शब्द की साधना करने की बात करते हैं। इस शब्द से राम प्रकट हुए हैं। वो शब्द क्या है? यही शब्द है रंग, जिसके बारे में कहते हैं कि रंग 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 शब्द हो य गुंजारा, ओ मारो महावीर य पारा, ओ सत्य प्रताप। इस ररंकार धुन के रंग धुन की साधना के बाद कितना हो बड़ा बलशाली कोई क्यों न हो, लेकिन उसका बल समाप्त हो जाएगा इस धुन के सामने पड़ते ही। फिर आगे के बारे में बताते हैं कि महाशून्य आगे विषमी घाटी, महाशून्य आगे विषमी घाटी, अभिन सदगुरु पावै नहीं बाटी, बिन सदगुरु पावै नहीं बाटी, बाघ सिंह सर्प बहु काटी, तहाँ सहज अचिंत्य पसारा है। कहते हैं कि इसके आगे महाशून्य है, जहाँ विषमी घाटी है, विषम घाटी है। वहाँ पर वहाँ का रास्ता बहुत ही विषम है और बिना सद्गुरु की कृपा के आगे का रास्ता मिलना कठिन है। आगे बाघ सिंह गर्जना करते हैं, बड़े बड़े विषधर सर्प दिखाई देने लगते हैं, लेकिन ऐसी भयंकर स्थितियों में भी जो सहज रूप में अचिंत्य, जो चिंतन से परे है, चिंतन योग्य नहीं है, वह परमेश्वर वहाँ पर विद्यमान है और सद्गुरु ही यहाँ का रास्ता तो बताता है।
जो सहज रूप में वहाँ पर विराजमान है। फिर आगे बता रहे हैं कि अष्टदल कमल पार ब्रह्म भाई, अष्टदल कमल पार ब्रह्म भाई, और दाहिने द्वादश अचिंत्य रहाई, बाएं दस दल सहज समाई, सो कमल न निरोवारा है। और इस ब्रह्मांड के अंदर यहाँ पर अष्टदल कमल पर पार ब्रह्म परमेश्वर विराजमान है, दाहिने द्वादश कमल दल है तथा बाएं 10 दल कमल पर अचिंत्य विराजमान है। तो सहज रूप में यहाँ पर उनका विस्तार है। तो यह कमलों का भेद है। ये यहाँ तक कमलों का भेद समाप्त हो जाता है। 4 दल कमल जो त्रिकुटी महल में है, खड़दल कमल जहाँ ररंकार की धुन हो रही है, अष्टदल कमल पर पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, दाहिने 12 कमल है और 10 दल कमल बाएं हैं जहाँ पर सहज रूप में अचिंत्य अपना विस्तार फैलाए हुए हैं, जो परमेश्वर चिंतन योग्य नहीं है, उससे भी परे हैं, चिंतन से परे हैं। तो यह जो है पिंड और ब्रह्मांड है जो कमलों का भेद है। फिर आगे बताते हैं कि 5 ब्रह्म 5 अंडवीनो, 5 ब्रह्म 5 अंडवीनो, और 5 ब्रह्मणि अक्षर चिन्हो, 4 मुकाम गुप्त करिलिन्हो, 4 मुकाम गुप्त करिलिन्हो, जहाँ दली बंदीवान पुरुष दरबारा है। अब यहाँ पर कहते हैं कि 5 ब्रह्म 5 अंड को पिंड और ब्रह्मांड का चयन कर लिए और इसके अंदर विराजमान है। 5 ब्रह्म निअक्षर को जान करके पहचान करके और उनके साथ निअक्षर के साथ जुड़ गए, और 4 ब्रह्म अपने स्थान को गुप्त कर लिए और वहाँ पर ये विराजमान है जहाँ अदल परमात्मा जो बंदी छोर विराजमान है। तो यह जो 14 ब्रह्म हैं, कुल 16 ब्रह्म हैं। और 16 ब्रह्म है कौन, इसके बारे में मदन साहब भी कहे हैं कि आदि नाम को प्रणाम गाजत जड़ 8 जाम, सोई सर्वज्ञ राम संतन सुखदाई। यह जो दासरथी राम है, ये दासरथी राम संतों के राम नहीं है। संतों के राम तो आदि नाम है जो संतों को सुख प्रदान करने वाले हैं। 5 3 जाको अंश खोडस ब्रह्मता को वंश, परखत कोई परमहंस प्रभु की प्रभुताई। उस आदि नाम के ही 16 वंशज हैं और ये 16 वंशज 16 ब्रह्म हैं। और इन्हीं के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि 5 ब्रह्म तो पिंड ब्रह्मांड का चयन कर लिए, 5 ब्रह्म निअक्षर के साथ जुड़ गए
लेकिन चार ब्रह्म वह अपने स्थान को गुप्त कर लिए और वह अदल परमात्मा जो बंदी छोर हैं उनके साथ ये जुड़ गए। यहाँ अदली बंदीमान पुरुष दरबारा है, जो वह अदल परमात्मा जो बंदनीय है, जो पुरुष है, उनका दरबार विराजमान है, वहाँ पर ये अपना स्थान बना लिए। इसके बाद आज की यात्रा यहीं पर हम समाप्त करते हैं। फिर अगले दिन आगे की यात्रा के बारे में चर्चा होगी। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, परमपिता परमात्मा की जय, अवतारधारी महापुरुषों की जय। ज्ञानी को, ध्यानी को, गुप्त को, प्रगट को, सकल संत समाज को सत्य नाम साहिब।